नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे, आरआरबी और एसएससी का पूछा गया प्रश्न रहता है। लेकिन जैसा कि पता है, इस सप्ताह में हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा जो है आरआरबी का पूछा गया प्रश्न, रेलवे का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए, ये भी जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन है वो हमारे रेलवे एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों को सेम ऐसा क्वेश्चन देखिए 2018 का पूछा गया है। सेम जैसा क्वेश्चन है, सेम एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। अब ये कैसे पूछा जा सकता है कि ये ग्रुप डी का क्वेश्चन एएलपी में, तो आप लोग को हम दिखाते हैं जो हम करवा भी चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए सेम क्वेश्चन एलपी के 29 अगस्त 2018 में पूछा गया है। कब? 29 अगस्त 2018 में। यहाँ तो दो ही है और आसान भी है, लेकिन इससे वो क्वेश्चन इससे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे 5 है, कुछ भी है, यहाँ पे दो ही है सिर्फ। तो ये क्वेश्चन आप लोग को हम एलपी में करवा चुके हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखिए, वो हमारा कब का था? 29 अगस्त का था ना, 29 अगस्त 2018 का। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए 1 नवंबर 2018 में पूछा गया है, और क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन है। और ऐसा सेम क्वेश्चन हमारा देखिए आप लोगों को दिखा दिए, एएलपी में हम करवा चुके हैं। जो भी करवाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो जरूर सभी वीडियो देखा करें, सभी क्वेश्चन देखा करें। जितना भी वीडियो आता है, एक दिन में 2 वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा ग्रुप डी का दिखा दिए। और ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे एएलपी का है, टेक्नीशियन का, ठीक, 2018 का असिस्टेंट लोको पायलट का परसेंटेज का क्वेश्चन है। किस प्रकार से निकालेंगे वो सभी चीज़ आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारा देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। 40 छात्रों में से 15 लड़के हैं, 40 को टोटल छात्र हैं। अच्छा, टोटल 40 को अगर छात्र है, एलिगेशन लगा के बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। जैसे कि टोटल जो छात्र है वो 40 को है, टोटल जो विद्यार्थी है वो 40 को है। तो जिसमें कि बोला है कि 15 को लड़का है, तो अगर लड़का 15 को है तो लड़की कितना हो, लड़की जो हमारी होगी 25 को होगी, ठीक है। लेकिन टोटल मिला के कितना है? 40 को। लड़का अगर 15 को, तो लड़की कितनी? लड़की हमारी 40 को हो जाएगी, 25 को हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। परीक्षा में कक्षा के अंकों का औसत 75 है। औसत स्कोर जो है कक्षा में टोटल विद्यार्थी का वो हमारा 75 है, ठीक है, टोटल विद्यार्थी का। तो एलिगेशन अगर लगाएंगे तो टोटल विद्यार्थी को हम लोग बीच में लिखते हैं। तो इसका जो दिया है 75 दिया है, टोटल विद्यार्थी का जो औसत स्कोर देते हैं उसको बीच में लिखते हैं, तो वो हमारा 75 दिया हुआ है। इससे अभी कोई मतलब नहीं है। जो लड़का का है वो संख्या हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो लड़का क्या हुआ है? 15 को है, और लड़की क्या हुआ है? लड़की 25 को है, 25 को। यहाँ पे काट के अनुपात लिखते हैं, तो इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, ठीक है, अनुपात, इसको काटेंगे तो 25 25, 3:5, ठीक है। इसको हम यहाँ पे काट के लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3:25 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए 3:25। आगे क्या है? लड़कियों का औसत अंक 72 है। तो लड़कियों का संख्या कितना था? लड़की 25 को, लड़कियों की संख्या यहाँ पे लिखे हैं 25 को ना, लड़कियों की संख्या यहाँ पे भी लिखे हैं। तो लड़कियों का औसत स्कोर भी यहाँ पे लड़की के सामने ही लिखेंगे, ठीक है। लड़की का औसत स्कोर भी हम लोग यहीं लिखेंगे, ठीक। लड़कियों की संख्या आ गया। तो अब पूछा है क्वेश्चन में क्या, पूछा जो क्वेश्चन में हमारा है, तो लड़कों का औसत अंक, मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो एलिगेशन जो लगाते हैं, जैसे वहाँ लगाते तो लड़कों का औसत अंक इतना है, लड़कियों का इतना है, दोनों मिला के इतना है, तो यहाँ जो निकलता है वो हमारा अनुपात निकलता है। यहाँ पे ये सभी मान दिया है, तो हम लोग को ये पूछा है। इसका बेसिक भी बहुत आसान है, ये एवरेज का क्वेश्चन हम करवा देंगे। लेकिन ये तरीका आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 75 में 3 घटाएंगे तब तो 72 आएगा, तो 72 तो आया हुआ ही है। तो दूसरा मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो मान होता है, यहाँ पे या यहाँ पे या बीच में जो मान होता है, ये वाला याद रखिए कि यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी हो। तो बीच में जो हमारा मान होता है, बीच वाला मान, वो हमारा होता है यहाँ से एक से, मतलब एक से ज़्यादा, दूसरे से कम। तो ये जो मान है क्या है? 72 से ज़्यादा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ वाला मान से ये मान कम होगा, ठीक है। यहाँ जो भी मान होगा उससे कम होगा, क्योंकि जब एक ऊपर का से ज़्यादा हो गया तो दूसरा से कम होगा। जैसा हम समझाए थे पिछला क्लास में, जो कि एक विद्यार्थी का डाउट भी था, वो भी हमारा यहाँ से क्लियर हो सकता है। क्या ये जो मान होगा वो हमारा क्या होगा? एक से ज़्यादा और दूसरे से कम हो जाएगा। लाइटर का यूज़ कर लेते हैं, हाईलाइट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक से एकरा से अगर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो भी मान अगर x मानते हैं तो x से कम होगा 75। तो कितना कम होगा x से? तो यहाँ पे अनुपात कितना है? कट के तो देखिए हमारा 5 आया है, मतलब x से
5 कम होगा 75, तो x कितना होगा, तो जो 5 कम ये हो जाएगा, तो x को हमको 80 लेना पड़ेगा। कितना, x अगर 80 लेंगे तभी तो 5 कम 75 होगा, तो x का जो मान लेना पड़ेगा उस समय 80 लेना पड़ेगा। या फिर क्या क्या बोले, या फिर ऐसे निकाल के देखना है कि यहाँ से समझ में नहीं आया कि 80 हम मन अगर नहीं करते हैं तो बना के करना चाहते हैं, तो इससे ये मान क्या हुआ, ज़्यादा है, इसका मतलब 80 से ये मान कम होगा, तो 80 से क्या होगा, 80 नहीं, यहाँ पे तो x माने थे ना, तो यहाँ पे हमारा x है, x से क्या होगा 75, x में 75 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला निकलेगा। क्योंकि यहाँ जो 3 निकला है, ये जो यहाँ पे देखिए 3 हम लिखे, ये जो 3 आया है, ये वाला 3, ये जो 3 आया है वो बीच वाला में ऊपर वाला घटाए हैं, तब ये ऊपर नीचल का आया है। तो यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे कि क्या करेंगे, ऊपर वाला में बीच वाला घटाएंगे, तो ऊपर वाला x मान लिया, तो ऊपर वाला में बीच वाला घटाए तो 75 आ गया। ठीक है, x आ गया। कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो इसका मान x नहीं है ना, इसका मान तो यहाँ पे अनुपात में 5 है, तो 5 आ गया, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो वो 80 निकल जाएगा। तो जिस तरीके से मन हो उस तरीके से लगा सकते हैं, एलिगेशन ही तो लगाना है, जो आप लोग को हम करवा चुके हैं मिक्सचर वाला क्वेश्चन में, अगर करवाए हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा 80 बिल्कुल करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, लड़कों का औसत अंक जो हो जाएगा वो हमारा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लड़कों का औसत अंक 80 हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका बेसिक भी तरीका है, लेकिन वो चीज़ आप लोगों को अभी करवाई थी पिछला क्वेश्चन में, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अगर ना बने बेसिक से तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन पे चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। जब कोई भी लगातार संख्या हो, जैसे मानिए 2 है, 4 है, 6 है, इसका तो एवरेज जानते हैं कि मतलब माध्य क्या होता है, बीच वाला संख्या। माध्य बोले कि एवरेज बोले बीच वाला संख्या होता है। अगर निकालने बोले तो क्या तरीका होता है, सबको जोड़ते हैं, 6 4 10 2 12। 12 में क्या नंबर है, 1 2 3 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया, एवरेज 4 आ गया। ऐसे हम लोग को पता है कि एवरेज बीच वाला नंबर होता है, या माध्य बीच वाला होता है, तो बीच में 4 था, तो ऐसे भी 4 ही आया, ऐसे भी 4 ही आया। या फिर बनाना हो दूसरा कोई तरीका से, तो वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट हम अगर वो एपी में हो या फिर लगातार हो, तब क्रमागत संख्या हो, तो करते क्या है, लास्ट वाला और पहले वाला को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो 6 2 8, 8 में 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये देखिए 4 आ गया ना, क्योंकि हमेशा तो बीच वाला पता नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट पहला और लास्ट को जोड़ के भाग करेंगे। उसी प्रकार से प्रथम 49 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो इसी प्रकार से 1 है, 2 है, 3 है, प्राकृत संख्या तो ये है ना। कहाँ तक बोला है बढ़ते 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 49 तक अगर लिख देते हैं प्राकृत संख्या, तो इसका माध्य क्या होगा, तो माध्य क्या बोले अभी, लास्ट वाला और पहले वाला को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 49 प्लस 1/2, तो 49 1 कितना हो जाएगा, 50/2। जब इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। इसका मतलब क्वेश्चन में जो बोल रखा था, क्या बोला था, इसका माध्य कितना होगा, इस क्वेश्चन का जो माध्य हो जाएगा वो हमारा 25 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में 25, ऑप्शन बी में है, तो बी हमारा किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में है, तो हमारा 25 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एनटीपीसी सीबीटी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न था, तो कब 2016 का, शिफ्ट 3 का। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन था। एएलपी में बहुत सारा ऐसा प्रश्न आता है, तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। जब भी एवरेज या माध्य निकालने का बात करें, तो पहला और लास्ट को जोड़ेंगे जब क्रमागत संख्या हो तब, और दूसरे भाग कर देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एलपी में ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम पिछला वीडियो में सेम इससे आसान क्वेश्चन एलपी में करवाए थे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही 2 था और कुछ था ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा था, यहाँ कॉस तो यहाँ साइन, और बहुत आसान कर दिया था, वो हमारा एलपी का क्वेश्चन था। और ये समझ सकते हैं आप लोग, ये हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, और वह बोलता है कि एलपी में भारी आएगा, तो आ सकता है क्वेश्चन, बस आप लोग को सभी पैटर्न पे काम करना जरूरी है, सभी पैटर्न को पता होना चाहिए, सभी पैटर्न सेम ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हम। इसलिए क्वेश्चन को करते हैं, क्या तरीका बताएं, तो 5 tan थीटा का जो मान दिया है 4 दिया है, तो यहाँ से tan थीटा का जो मान हो जाएगा वो हमारा 4/5 होगा। जैसा कि पिछला ही क्लास में बताए थे, यहाँ ऐसे नहीं निकालेंगे कि लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का फॉर्मूला, तो लंब का मान कितना हो गया 4, आधार का मान हो गया 5, यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे, फिर यहाँ पे साइन कॉस में रखेंगे, तो ऐसा चीज़ नहीं करना है। तो क्या करना है, तो डायरेक्टली जैसे पिछला क्लास में बताए थे ना, 10 में कन्वर्ट कर देना है, 10 ही चाहिए। ठीक है, 10 ही दिया हुआ है, इसको भी 10 ही बनाते हैं। तो पिछला क्लास में पूरा डिटेल में समझाए थे कैसे भाग करते हैं, अगर नहीं देखें जाके देख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, साइन से भाग करेंगे, अगर साइन कॉस से भाग कर देते हैं तो 10 बन जाएगा।
लेकिन अगर हाँ कॉस से भाग करेंगे, इसमें भी कॉस से भाग करेंगे, इसमें भी, क्योंकि 1/cos तो यहाँ भी लिख सकते हैं, 1/cos यहाँ भी काटेंगे तो मान मेरा जो पहले था वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। जब इसको अंदर भेजेंगे तो इसमें सब में अलग अलग भाग हो जाएगा। या फिर लिख के कर दें, अगर लिख के करना चाहें तो देख लीजिएगा, तो हम मिटा देंगे, जगह कम पड़ जाता है। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई जो है वो हमारा है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। यही क्वेश्चन है ग्रुप डी का, एलपी में से अच्छा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। करते क्या है, मानिए 1 यहाँ भी लिख सकते हैं cos थीटा, 1/cos थीटा हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। अभी तो ये कट के मेरा वही मान रह जाएगा। ऐसा क्यों किए, 10 बनाने के लिए किए, क्योंकि sin/cos 10 होता है। अच्छा ये जो बाहर में लिखे हैं अंदर जाएगा तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी भाग हो जाएगा। तो अंदर में अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं अंदर में दोनों के साथ, इसके साथ भी लिख सकते हैं cos थीटा, इसके साथ भी cos थीटा। जब नीचे में वही काम करेंगे, इसके साथ भी cos थीटा, इसके साथ भी cos थीटा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कर लेते हैं जो हमको चाहिए छोटा। अबे यार, और हम लोग ठीक है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा और हम लोग क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। जब इसको भाग करेंगे तो sin/cos क्या होता है 10, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 tan थीटा माइनस cos से cos क्या बच जाएगा 3 बटा, नीचे में क्या हो जाएगा sin/cos 5 tan थीटा प्लस 3 हो जाएगा। अब हम लोग मान जानते हैं और मान जानते हैं, मान को पुट करेंगे हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। तो आंसर हम लोग क्या, काहे नाचते हो बे। ठीक है, इसका मान हम लोग जान चुके हैं, चलिए मान को बैठा देते हैं। तो 5 है तो 5 गुना tan थीटा का मान क्या है, tan थीटा का मान 4/5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5। अच्छा 5 से 5 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। तो डायरेक्टली लिख देते हैं इसके इस पूरे के जगह पे कितना 4 घटा 3 बटा, नीचे में क्या हो जाएगा 4 + 3, 5 से 5 कट जाएगा तो 1/7 हो जाएगा। तो 1/7 जो हमारा है ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। ये हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन एलपी में हम करवा चुके हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, वो है 250 का 46% मतलब नीचे में 100 होता है, बराबर कितना होगा। तो मान लेते हैं बराबर x होगा। इसी का तो वैल्यू ज्ञात करना है, तो x क्या माना, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 गया, 5 से 5 25 है, 5 दूना, बस इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको करेंगे 5, ठीक है, और कर जाएगा 5 दूना 10, इसको 2 से काटेंगे तो 23 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा फिर से इसको काट लेते हैं, कुछ गलत काटने लगते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से हमारा 0, 5 काटेंगे तो 5 25, इसको काटेंगे 5 से 5 दूना 10, इसको काटेंगे 2 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना 23, और 23 को 5 से गुना करेंगे तो 20 25 100 और 3 25 15, 115 आ जाएगा। मतलब 23 25 115, तो 115 आ जाएगा। 250 का 46% 115 होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देखा करें। अगर अच्छा लगता है अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना भी आप लोग के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी क्या करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ट्रिक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।